जय श्या राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। बाबा ने कहा कि हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। शंकर जी बोले कि देवी, आज आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, ऐसा उपकार कि आज तक किसी ने नहीं किया। माँ ने पूछा कि प्रभु, मैंने कौन सा उपकार किया? तब शंकर जी बोले कि देवी, आप जिन रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग हमसे पूछा है, ये कथा केवल कथा नहीं है, समस्त लोगों को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। उस गंगा जी में नहाइएगा तो शरीर साफ होगा, और मानस रूपी गंगा जी में नहाइएगा तो मन साफ होगा। शंकर जी जटा से जो गंगा निकली, केवल गौमुख से सागर तक मिली है, और ये जो गंगा जी मानस की प्रवाहित हो रही है, ये हर जगह फैल जाएगी, जो हमको आपको सबको मिलेगी। माँ पार्वती ने भगवान शिव के मुख से जो गंगा निकाले, ये हम और आप श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिए, कई लोग भगवान की कथा को वेद शास्त्र में जो कहे गए हैं, उस वाणी को इसलिए नहीं सुनते कि ये अमुक व्यक्ति बोल रहा है और हम इसे जानते हैं, और जैसे ही यह भाव आ जाता है, वैसे ही वह उस पात्र के अधिकारी से वंचित रह जाते हैं। भगवान शंकर ने माँ भवानी को यूं ही धन्यवाद नहीं दिया। माँ ने रचना बना डाली। देखिए, शंकर जी ने माँ को धन्यवाद दिया। शंकर जी बोले कि देवी, आपकी सब बात अच्छी लगी, पर एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपने प्रश्न किया कि वही राम जी है, यानी राम जी में भेद देख रहे हैं आप। ये मोह के कारण कहा हुआ है, ये मोह के कारण आपने कहा, लेकिन आपने कहा है ये उचित नहीं है। ये मोह के कारण कहा गया है। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, आपने मोह के कारण पूछे कि ये वही राम जी है, लेकिन आपने जो कहा है वो ठीक नहीं है। तो जीवन में जो व्यक्ति ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, वह अनेकों तरह से बोलेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, तो अगर वह मदिरा का सेवन कर ले, तो वह व्यक्ति बोलते बोलते कुछ इस कदर बोल जाएगा कि जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं। अब उसके पास खाने के लिए, पीने के लिए पैसे नहीं, और मदिरा पीने के बाद अपने आप को प्रेसिडेंट, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर खुद ही समझेंगे। क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कुछ पता नहीं।
कुछ विचार करके नहीं बोलते। जिसने महामोह रूपी मदिरा पान कर रखी है, उस व्यक्ति के बात पर बुद्धिमान को कान देना नहीं चाहिए। शंकर जी बोले कि आप इन तीन में से नहीं तो आपने कैसे कह दिया कि राम जी भी ब्रह्म है। आपकी दृष्टि में सगुण निर्गुण भगवान अलग है, ऐसा नहीं है देवी। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगनु अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। शंकर जी कहते हैं कि देवी, मुनि भगवान, वेद भगवान, संत जन एक सिद्धांत कहते हैं क्या, कि सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? देखिए, पानी का कोई आकार नहीं होता है, पानी निरंकार है, और वही पानी जब जमकर बर्फ बन जाए तो वह आकार बन जाता है। जब तक वह जल है तब तक निरंकार है, और वही जल जब बर्फ बन गया तो वह साकार हो गया। जबकि दोनों का सूत्र एक ही है, जल और बर्फ दोनों का H2O। तो जो निरंकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है। शंकर जी बोले कि देवी, उसी प्रकार भगवान भी निराकार है, उनका कोई आकार नहीं, परंतु उन निराकार भगवान को उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं। भक्त जैसी कल्पना करते हैं उसी प्रकार भगवान शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। यही निराकार का साकार होना है। अब प्रश्न ये आया कि भगवान निराकार से साकार कब होते हैं? शंकर जी माँ भवानी से उत्तर देते हैं कि देवी, केवल एक कारण है, भक्तों के प्रेम के कारण सगुण होते हैं। प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। देखिए, बात कुछ टेढ़ी सी है। कई लोग खूब माला जपते रहते हैं, खूब तपस्या करते हैं, खूब वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं। यह सब करते हुए अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। क्यों? क्योंकि माला जपने से सिर्फ उंगली दुखेगा और कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार सप्ताह के 7 दिन भूखे रह गए, उपवास किए, और अगर प्रेम नहीं है तो ये सारा उपवास बेकार है। तो केवल जी कौन सा सोमवार का व्रत किए थे, कौन सा मंगलवार का व्रत किए थे? सबरी मैया कौन सी ज्ञानी थी, कौन सा तप तपस्या की थी, कौन सा वेद का शास्त्र का अध्ययन की हुई थी? सारा संसार भगवान के पास जाता है और भगवान सबरी मैया के पास आए। ये प्रेम है। तो भगवान शिव बोले कि भगवान निरंकार से साकार बस भक्त के प्रेम के कारण होते हैं। जैसे गोपियाँ, उद्धव जी जब
गोपियों के पास आई। भगवान कृष्ण जब उद्धव जी को भेजे कि आप जाकर उन्हें समझाइए, हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हमारे बिना रह नहीं पाते। जब उद्धव जी आए और आकर गोपियों को समझाने लगे कि तुम जिससे प्रेम करती हो वो कोई जीव नहीं है, वो जगदीश है, ब्रह्म है, वो निरंकार है, निराकार है। गोपियों ने कहा कि उद्धव जी आपकी हालत ऐसी है जैसे जल से बाहर मछली हो जाए और तड़पने लगे, वही आपकी हालत है। लाख समझाने का प्रयास किए लेकिन नहीं माने। क्यों? कारण एक ही था, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ पग पग में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। शिव जी ने कहा कि देवी केवल प्रेम के कारण निरंकार से साकार हो जाते हैं। तो अगला आगे की कथा हम लोग अगले वीडियो में, अगले भाग में सुनेंगे कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, कब अवतार लेते हैं, और प्रभु श्री राम जी कैसे दशरथ जी के आंगन में आए, दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए। तब तक के लिए जय सिया राम।